नेक्स्ट टॉपिक अनुसूचियाँ करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ये लाइन आपको याद रखनी है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन कहाँ पे है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। किससे रिलेटेड है? एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूची है सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन। इसमें 3 अनुसूची आती हैं, संघ, राज्य तथा समवर्ती। संघ सूची में कुल 97 विषय थे, अब कितने हैं? 98। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय? 98, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कितने थे? 66, अब कितने हैं? 59। ठीक है, जिन पर कानून राज्य द्वारा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, अब कितने हैं? 52 विषय हैं, जिन पे कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, प्रति गैस, कृषि, ये सारे क्या हैं? राज्य सूची के विषय हैं। अगला देखते हैं, रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत घर, नियम आदि संघ सूची के विषय हैं। आज किसके विषय? संघ सूची के। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 22 भाषाओं से। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी थी? 14। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें। ठीक है। कोकड़ी को 1992, नेपाली तथा मणिपुरी को 1992 में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट नियमों और विनियमों का सत्यापन। विशिष्ट अधिनियमों तथा विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम हैं? 284। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। क्या? 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार, प्राप्त तथा दायित्व के बारे में। ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय किससे रिलेटेड हैं? आपको याद क्या रखना है? ये वाली लाइन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या शामिल किया गया है? पंचायतों के अधिकार को। ठीक है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि किसमें है? नगर पालिका में। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में क्या जोड़ा गया है? नगर पालिका।
73वें द्वारा क्या जोड़ा गया है? पंचायतों के अधिकार। ठीक है। पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय। नगर पालिका में स्थानीय निकाय के कितने विषय हैं? 18 विषय। अब प्रश्न सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, जो गलत है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारत संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, गलत है। कितने हैं? अगर 395 दिया होता तो हम इसको सही मान सकते। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि एकदम सही है। इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता रही है? पहली अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताती है। ठीक है। जहाँ पे राज्य क्षेत्र आ जाएगा वहाँ पे क्या? पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। तीसरी में क्या है? शपथ है। इसके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्लास भी हो जाएगी। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर नए राज्य का सृजन करना है, नया क्षेत्र बनाना है, तो उसके लिए कौन सी अनुसूची ये काम आएगी? पहली अनुसूची। क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है? राज्य क्षेत्र है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या करती है? बताइए, चौथी अनुसूची क्या करती है? राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधित्व को बताती है। ये राज्यसभा में किनके? यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप है। सही है। न्यायाधीश के द्वारा शपथ शपथ शपथ, सारे शपथ का प्रारूप कहाँ पे है? पर इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें ना हो करके संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा ली जाने वाली संघ के 1, 2 और 4। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। ली जाने वाली शपथ का प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। देखिए कौन कौन इसके अंतर्गत शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के। जबकि इसमें देखिए राष्ट्रपति का कहीं उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 60 में। सुमेलित कीजिए, चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधित्व से, यानी कि ए का 3 हो गया। छठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? बताइए। छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। छठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? जनजातीय क्षेत्र से। आठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 22 भाषाओं का जिसमें उल्लेख है। नौवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? जनजातीय क्षेत्रों में भूमि सुधार से रिलेटेड है, यानी कि पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? देखिए पहले 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है, यानी कि डी का 2। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वर्णन, केंद्र राज्य के बीच शक्ति वाला कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों तथा अधिनियमों का विधिमान्यकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? जवाहरलाल नेहरू। कब जोड़ा गया था? 1951 के संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है? 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये तो सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये एकदम गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। IAS 2018। आगे देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का बी, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसमें है? देखिए, आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि केंद्र में भी आर्थिक योजनाएं बनती हैं और राज्य सरकार द्वारा भी बनती हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मद है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। मतलब इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? सी वाला सुमेलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन में। कब? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को और क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची का विषय है, सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये क्या है? गलत है। डाक घर बचत बैंक संघ सूची। जन स्वास्थ्य राज्य सूची, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, केंद्र सूची सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची में कौन सा विषय आता है? 3 नंबर, जनगणना किस में आती है? केंद्र में, यानी कि ए। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य। राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय में कौन से आएंगे? राजनैतिक अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित विषयों में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सही है, ये भी प्रभाव डालेंगे। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, यानी कि इसमें से सारे क्या हैं? सही हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल विरोधी विषय किसमें है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी? 10वीं अनुसूची। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी। अगर आप देखिए 10वीं अनुसूची से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए। दल बदल विरोधी कानून से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समसूची के निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं है? देखिए, गैस का उल्लेख नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की संघ सूची से संबंधित नहीं? रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, कृषि देखिए, कृषि पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? रेलवे पुलिस, सेंट्रल। इस पर किसका? केंद्र का अधिकार, यानी कि संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में क्या है? निगम कर, इसमें आता है राज्य सूची में। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल हैं? राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? कौन है? दंड प्रक्रिया। 7वीं अनुसूची की सूची 3, ये याद रखिएगा, क्या है? दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? तीसरी। देखिए, जितनी भी चीज़ें आएंगी 7वीं अनुसूची से ज़्यादातर चीज़ें कहाँ होंगी? सूची 3 में। ठीक, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत भूमि सुधार किसका विषय है? राज्य सूची का। आगे देखते हैं। कोहेलो केस भारत के किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची का। किससे? 9वीं अनुसूची। देखिए, 2017 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट बनता है। कोहेलो केस तमिलनाडु में 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी थी, जिनके लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन, प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंधक किस अनुसूची में? 5वीं। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? 5वीं और 6ठी अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के हितों के अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किसमें नहीं लागू होती? देखिए, असम, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्य थे। ठीक है, किसमें लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होगी। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? असम, मेघालय और त्रिपुरा था।
तो इसमें देखिए ये जो बाकी हैं ये 2 बाकी नहीं थे। छठी अनुसूची में 3 राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख भाग आ गया, अगला टॉपिक आने वाला प्रमुख भाग। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय यानी कि पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है फिर, थैंक यू फ्रेंड्स।